हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। मैं आपका अपना आयुष सर आप सभी के लिए फिर से उसी 10 मिनट में 15 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा कि किस तरीका से आप 15 क्वेश्चन 60 मार्क्स 10 मिनट में ला सकते थे। बहुत आसान होता है। देखिए, इस सीरीज का मेन आपका ध्येय क्या है? ध्येय ये नहीं कि आपको पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराना है। इस सीरीज का मेन ध्येय ये है कि आप एग्जाम हॉल में उन क्वेश्चंस को सेलेक्ट करने की एबिलिटी अपने अंदर डेवलप कर सके, जो आने वाले शिफ्ट में बच्चे एग्जाम देने वाले हैं, ताकि वो भी 10 मिनट में बहुत अच्छा खासा मार्क्स पा सके, ताकि उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ सके। ठीक है, तो आइए बिना वेस्ट किए टाइम को हम लोग शुरू करते हैं आज के सेशन को। पहला सवाल आपके सामने में है, बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव। अरे 9वीं क्लास का ये है भैया, सबको पता है पोटासियम इज मोर रिएक्टिव, सोडियम एंड पोटासियम आर हाईली रिएक्टिव एलिमेंट। तो आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ। आगे बढ़ते, द एक्सट्रैक्शन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इन्वॉल्व द कंसंट्रेशन ऑफ द ओर बाय लीचिंग। भैया लीचिंग के लिए बाहर से हम केमिकल इंटाइटी को डालते हैं, और केमिकल इंटाइटी से रिएक्ट करने वाला एलिमेंट भी होना चाहिए। ध्यान से देखो, Al2O3 आपको भी पता है ये क्या है? एम्फो। अरे एम्फो सामने में जब बेस आता है तो खुद एसिड की तरह बिहेव करता है और बना देता है सोडियम एल्यूमिनेट। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? तीसरा सही। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। कंसीडर द रिएक्शन, बोलता है Cu2 प्लस एक्स माइनस Cu2 X2 प्लस X2 बना रहा है। दुनिया में पता है कि आयोडीन जो है, ये आई माइनस जो है, ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। क्या? गुड रिड्यूसिंग एजेंट। आ रही है बात समझ में? और यहां ये Cu+2 को किस में कन्वर्ट कर देता है? +1 में। इन सब में भी सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह अगर कोई बिहेव करता है तो आयोडीन करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? I2 इज द करेक्ट आंसर। आइए आगे बात करते हैं नेक्स्ट। बोलता क्या? रीड द फॉलोइंग थ्रू स्टेटमेंट्स। कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, कौन कौन से गलत है? बोलता आयनिक रेडियस ऑफ Li प्लस इज ग्रेटर देन Mg2 प्लस। अरे बात सही बोल रहा है बच्चा। अरे बोलोगे ऐसा क्यों? तो ऐसा इसीलिए, इसका 76 पिकोमीटर के आसपास होता है, इसका 72 पिकोमीटर के आसपास होता है। इतना रटने की जरूरत नहीं है। जब हम लोग पढ़ाते तो वहां पर साफ साफ बताते कि भैया इसका चार्ज बाई साइज का रेशियो का जो वैल्यू है वो क्या है? कम है, क्योंकि इसका चार्ज क्या है? कम है। इसका चार्ज क्या है? ज्यादा। और इन दोनों का साइज होता है लगभग बराबर ड्यू टू डायगोनल रिलेशनशिप। इसीलिए जो साई का वैल्यू होता है फॉर mg इज ग्रेटर देन द साई ऑफ Li। साई क्या है? आयोनिक पोटेंशियल, जिसको आप चार्ज बाई साइज का रेशियो बोल सकते हैं। तो स्टेटमेंट 1 क्या है? करेक्ट। लिथियम एंड मैग्नीशियम कांट फॉर्म सुपर ऑक्साइड्स। यस भैया, लिथियम और मैग्नीशियम ऑक्साइड्स बना करके खुशी मनाते हैं, क्योंकि इनका साइज होता है छोटा, और छोटे साइज के साथ ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल होता है। तो स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट। डायरेक्ट एनसीईआरटी के स्टेटमेंट्स को उठा करके सवाल बनाया गया है बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा इन सब सवालों पर। देखिए, अरे पूछ लिया, वापस रिपीट किया हुआ क्वेश्चन। वहां पर क्या किया था? इसका यूज दे दिया था क्वेश्चन में, और पूछा था कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो ये काम करेगा। यहां सब्सटेंस दे दिया है, यहां पर आपको सब्सटेंस दे दिया है, और पूछ आपसे क्या रहा है? यूज। जिप्सम का काम क्या? तो बोलेंगे टू स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑफ द सीमेंट। सेटिंग ऑफ द सीमेंट का प्रोसेस को स्लो डाउन का काम करता है। कौन भैया? जिप्सम। तो यहां पर ऑप्शन आपका 3 क्या हो जाएगा? करेक्ट। अरे बढ़ लो आगे। यहां दे दिया फ्रेडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। डायरेक्ट आपको पता है भैया, डायरेक्ट x बाई एम इज इक्वल टू के पी टू द पावर 1/n। अरे लॉग लगा दो, लॉग। अरे लॉग x बाई एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लॉग k प्लस 1/n लॉग p। तो अगर आप लॉग p वर्सेस लॉग x बाई m का अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं डियर, तो ये कैसा आता है? स्ट्रेट लाइन, और इसका कुछ इंटरसेप्ट भी होगा, वाई इंटरसेप्ट, जो यहां पर देखने को मिल रहा है, जो कि log k के बराबर होगा। तो इस a और d में ये सेलेक्ट हो गया, सही हो गया। इस x बाई एम वर्सेस p में क्या आ रहा है? ये x बाई एम वर्सेस p में आपका x बाई एम वाई एक्सिस है, तो y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर 1/n टाइप का ग्राफ बनेगा। ये ग्राफ कैसा होने वाला है? ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगा। जो भी ग्राफ होगा वो कैसा होगा? ये ऐसा। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट। तो ऑप्शन 1 में देखो a एंड b आर करेक्ट। तो ऑप्शन 1 आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देखो, एकदम बेसिक से सवाल पूछा जाता है, फटाफट आप बना सकते हैं। देखो, गैल्वेनिक सेल पूछ ली भैया, गैल्वेनिक सेल पूछ लिया। ध्यान से देख लो, यहां पर ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है? हाइड्रोजन। रेड्यूस कौन हो रहा है? Ag। क्या आप अगर ध्यान से देख पा रहे हैं तो H2 किस में बदल रहा है? 2HCl में। 2AgCl किस में बदल रहा है? 2Ag में।
तो इसका सही तरीका से कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑक्सीडाइजिंग कहां पर होता है बोलो ना, एनोड में। और एनोड को कहां लिखते हैं गैल्वेनिक सेल में? पहले एनोड आता है, बाद में आपका कैथोड आता है। पहले एनोड आता है, बाद में आपका कैथोड आता है। तो यहाँ पर एनोड में क्या है? यही है ना। कैथोड में क्या है? यही है ना। AgCl Ag में कन्वर्ट हो रहा है, H2HCl में कन्वर्ट हो रहा है। तो कौन सा सही होगा? यस बेटा, 1 सही होगा। यहां गलती क्या है? पीटी डाल दिया। अरे पीटी तो हाइड्रोजन को एक्यूमुलेट करने का काम करता है, तो ये गलत है, ये भी गलत है, क्योंकि ये तो भैया आपका गलत है। पहले H2 था फिर HCl बना, यहाँ पर पहले HCl है फिर H2 बना रहा है, ये गलत हो गया। ये भी आपका गलत है। ऑप्शन 1 क्या हो गया? करेक्ट। बहुत आसान सा सवाल आ रहा है, आ जाओ देखो बैलेंसिंग करके। यहां बोल रहा है IO3 माइनस प्लस H प्लस प्लस Ni माइनस गिव 6I2 प्लस H2। हमको 6 चाहिए, यहां पर 6। तो क्या करेंगे? पहले एक बैलेंसिंग करते हैं, खटाखट बैलेंस हो जाएगा भैया। यहां पर 2 है ना, यहां पर 1 है, यहां पर 1 है। हाइड्रोजन आपका कितना हो जा रहा है? 2। तो यहाँ 3 लगा दो तो 3 ऑक्सीजन हो गया ना बैलेंस। यहाँ हाइड्रोजन कितना हो गया? 3 दूनी 6, 6 लगा दो भैया। अब तुम देखो गौर से, यहाँ I2 है, यहाँ IO3 माइनस है। अगर यहाँ पर आप बैलेंसिंग करेंगे, बैलेंसिंग करना है, तो यहाँ पर जैसे ही आप 3 लगाएंगे तो हो जाएगा आपका, एक सेकेंड, यहाँ पर आप जैसे ही 3 लगाएंगे, एक सेकेंड हड़बड़ाने का नहीं है। यहाँ I2 हो गया है आपका प्लस में, यहाँ पर आपका जैसे ही आप 3H2O लगाए तो ये हो गया आपका 3 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन। यहाँ पर आपने क्या लगा दिया? 3 दूनी 6। ठीक। अब हमको यहाँ पर लाना है क्या? 6 लाना है। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने 5 लिखा तो ये हो गया 6 और यहाँ पर आ जाएगा 3। इससे काम नहीं बना, इससे काम नहीं बना है, ध्यान से देखना। अम्बी भी हमको क्या चाहिए? यहाँ पर 6 चाहिए, यहाँ पर 6 चाहिए। देखो बैलेंस है क्या? 6 आयोडीन, 6 आयोडीन, 6 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, 3 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन। अब बोलेंगे सर ऐसा क्यों किए? पहले भी तो 2 आई बैलेंस था, लेकिन यहाँ पर चार्ज बैलेंस नहीं हो पाता। इस तरफ 0 है और इस तरफ आपका चार्ज अनबैलेंस हो जाता। अभी देखो 6 नेगेटिव 6 पॉजिटिव, इस साइड भी न्यूट्रल उस साइड भी न्यूट्रल। अब हमको इसको 6 बनाना है, तो 2 से आप क्या कर देना? मल्टीप्लाई। फटाफट 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 फटाफट। आ गया क्या? अरे आ गया ना ये 6। ऑप्शन कौन सा सही होगा? 1। ऑप्शन 10 इज योर करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन विद द सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ द रेशियो ऑफ द लीनियर मोमेंटम। अगर वेवलेंथ बराबर क्या होता है? H/p। अगर ये इलेक्ट्रॉन का है तो प्रोटॉन का ये हो जाएगा, दोनों सेम है तो रेशियो 1:1 आ जाएगा। ऑप्शन 3 इज योर करेक्ट। नेक्स्ट बोलता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। ये तीनों ऑक्टाहेड्रल है, लेकिन स्टेबल वो होता है भैया जिसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। तो आपने पढ़ा है सिनोक्स। अरे यहाँ C और N दोनों आ रहा है, सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। जीत गया भैया, 1 आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट। आगे बढ़ते बोलता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर बताओ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आपको पॉलिंग स्केल, मैंने बार बार बोला है याद करो, पीरियड 2 और पीरियड 3 का पॉलिंग स्केल का वैल्यू आपको याद होना चाहिए। अरे देखो इसमें तो तुमको साफ समझ आ रहा, सल्फर सबसे आगे, तो ये दोनों को तो ऐसे ही हटा दो। फिर सबसे नीचे कौन? सबसे नीचे कौन भैया? सबसे नीचे बोरोन, क्योंकि इसका होता है 2.2 और इसका होता है 2। जीत गया मैच। 4 आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल का। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव दैट सेम डी इलेक्ट्रॉन एज क्रोमियम इन क्रोमाइल क्लोराइड। अब यहाँ अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता तब आप फंसेंगे, अदरवाइज फंसने का कोई चांसेस नहीं है। यहाँ Cr +6 है, +6 है मतलब D 3D में आपका क्या हो गया? 0 इलेक्ट्रॉन। अब ऐसा कौन सा है? सबको पता है Mn+7। 4s में से भी 2 निकल गया, D 5 है वो भी निकल गया, तो Mn+7 इज योर करेक्ट आंसर। बोलता है सिन गैस को डायरेक्ट NCERT का रिएक्शन है ये। अरे NCERT का रिएक्शन है। क्या बोलता है? सिन गैस CO+H2 इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर क्या बना देगा? फॉर्मल्डिहाइड। ऑप्शन क्या हो गया? इसको मिथेनॉल भी कहा जाता है फॉर्मल्डिहाइड को। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2।
How many factors will contribute to the major role in the covalent character of the compound? अरे बोलो बोलो बोलो। पोलराइजिंग पावर किसका देखते हैं? कैटायन का। पोलराइजिबिलिटी किसका देखते हैं? एनायन का। और इसी पोलराइजिंग पावर को जब डिफाइन करते हैं तो हम बोलते हैं डिस्टॉर्शन क्रिएट कौन करता है? कैटायन। और डिस्टॉर्ट कौन होता है? एनायन। जिसका साइज बड़ा वही ना फैलेगा भाई, वही फैलता है। ये सही, ये सही, यही ये सही। अब बोलता है पोलराइजेबिलिटी ऑफ कैटायन। अरे भाई ये स्टेटमेंट गलत है। आंसर क्या हो जाएगा? 3। न्यूमेरिकल टाइप में इस तरीके के सवाल भी आपको देखने को मिले हैं। अब देख लो ये गैसेस स्टेट का। बोलता है सारा वैल्यू को हटा दो, प्रेशर बताओ क्या लगाना? P1 V1 प्लस P2 V2 प्लस P3 V3 इज इक्वल्स टू P इंटू V। अब इस V के जगह पे क्या पुट कर दोगे? 3 + 2 5 9, P इंटू 9, 2 दूनी 4, 4 3 12, 3 4 12 हो गया 28/9। ये हो गया P अप्रोक्सीमेटली 3.11 कुछ आंसर देखने को मिलेगा। देख रहे हो 10 मिनट में हो गया है आपका सवाल सॉल्व। और इसी तरीके के सवाल आ रहे हैं, रिपीटेड सवाल देखने को मिल रहा है। तो इस सीरीज को आप भूलिए मत, इस सीरीज से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तब तक के लिए अगर आप दोनों शिफ्ट दे चुके हैं और आपको कॉन्फिडेंस है कि आप जेई एडवांस का एग्जाम देने वाले हैं, आप हमारे विजय बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको जेई एडवांस से रिलेटेड सीरीज मिलने वाली है, कंप्लीट क्रैश कोर्स विद प्रॉपर रसम RASM आपको मिलेगा, रैंकर्स एडवांस स्टडी मटेरियल। और साथ ही साथ आपको रेगुलर बेसिस पर टेस्ट भी वहां पर देखने को मिल सकता है। तो उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज्वाइन करने के लिए आप लिंक दबा सकते हैं। लाइक दबाने में हिचकिचाना मत, लाइक दबाना। सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप इस चैनल पर नए हैं, और अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए मस्त रहे, स्वस्थ रहे और जबरदस्त।